स्वागत है आपका दोस्तों सीपीपी टाइम्स में। पिछली वीडियो में हमने हमारे डिटेक्टिव लिंकर को पढ़ा। इस वीडियो में हम लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होने वाली है। पहला पार्ट हमारा स्टैटिक लाइब्रेरी का होगा, दूसरा डायनामिक के बारे में होगा और तीसरा होगा कोड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरीज का यूज तो आपने ऑलमोस्ट हर लैंग्वेजेस में किया होगा, जावास्क्रिप्ट हो, जावा हो, सी की लाइब्रेरी या सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी, सारे का सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, कंपाइल्ड कोड को रीयूज करना। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो दोस्तों लाइब्रेरी जैसा कि हमने देखा इज अ कलेक्शन ऑफ कंपाइल्ड कोड, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट फाइल्स। क्यों करना है? वी हैव टू डू इट फॉर रीयूजेबिलिटी पर्पस। रीयूजेबिलिटी ऑफ व्हाट? कंपाइल्ड कोड। हमें बार बार बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली इस लाइब्रेरी से उसको कंपाइल्ड कोड को अपने कोड में इंक्लूड कर सकते हैं। लाइब्रेरी में दोस्तों हमें दो तरह की लाइब्रेरी देखने मिलती है। एक है हमारी स्टैटिक लाइब्रेरी, एक है हमारी डायनेमिक लाइब्रेरी। दोस्तों ये जो स्टैटिक लाइब्रेरी होती है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। स्टैटिक लाइब्रेरी लिंक होती है लिंकिंग फेस में बाय लिंकर। ठीक है, तो कैसे होती है ये? तो मान लो मैं किसी गेम इंजन के लिए फिजिक्स की लाइब्रेरी लिख रहा हूँ, ताकि गेम डेवलपर्स उस फिजिक्स लाइब्रेरी का यूज करके अपने गेम में फिजिक्स इंक्लूड कर सके। तो लेट्स से मुझे बनानी है लिब फिजिक्स डॉट ए। तो ये इसका एक्सटेंशन है। और मुझे एक हेडर फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें मैं बेसिकली जो भी फंक्शंस हैं उनका डिक्लेरेशन रखूंगा। तो होगा ये, मैं बनाऊंगा फिजिक्स डॉट एच। उसके अंदर मैं अपने फंक्शंस ले लूंगा। तो चलो मैं मान लो अगर ग्रेविटी का बना रहा हूँ कोई फंक्शन, तो उसका मात्र डिक्लेरेशन में रखूंगा। सेम वे अगर मैं कोलिजन का बना रहा हूँ, कोलिजन सिस्टम, तो उसके लिए भी मान लेते हैं फंक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं ये दो फिजिकल एस्पेक्ट रखने वाला हूँ अपनी फिजिक्स की लाइब्रेरी में। तो मैं बस ये दो फंक्शन लिखूंगा। उसके बाद मैं अपना एक सीपीपी फाइल बनाऊंगा। तो ग्रेविटी की सीपीपी बनाऊंगा, सीपीपी फाइल, और कोलिजन की सीपीपी फाइल बनाऊंगा। ओके, इसमें मैं उनकी डेफिनेशन दे दूंगा। मान लो ग्रेविटी का मैंने कुछ बनाया, वेट ग्रेविटी, तो उसकी कुछ डेफिनेशन इसके अंदर सब कुछ कोड रहेगा। सेम वे कोलिजन के लिए कुछ कोड लिख देंगे। ओके, फिर मैं करूंगा इन दोनों को कंपाइल और ग्रेविटी डॉट ओ बना लूंगा और कोलिजन डॉट ओ। ओके, दोनों को मैं किसी टूल को दे दूंगा जो मेरी लाइब्रेरी बनाने वाला होगा। लाइब्रेरी मेकर, लिब मेकर टूल। और ये मुझे बना के दे देगा लिब फिजिक्स डॉट ए। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, लिब फिजिक्स डॉट ए जो मैं बनाया हूँ और फिजिक्स डॉट एच जो मेरी हेडर फाइल है,
इन दोनों फाइल्स को मैं तो लिब फिजिक्स और physics.h इन दोनों फाइल्स को मैं किसी डेवलपर जो कि गेम बना रहा है, मान लेते कोई गेम डेवलपर है, वो game.cpp बना रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेरी हेडर फाइल को अपने कोड में इंक्लूड करेगा। तो लेट्स से वो बना रहा है, कोई गेम नाम का फंक्शन बना रहा है, सिंपली वो ग्रेविटी फंक्शन मान लेते हैं, ग्रेविटी अपने गेम में इंक्लूड कर रहा है तो ग्रेविटी चला देगा, कोलिजन सिस्टम लगाना चाह रहा है तो कोलिजन फंक्शन चला देगा, और ऐसा करके कुछ तो अपना और कोड लिखेगा और ख़त्म करेगा अपने गेम। फिर अपना मेन फंक्शन बना के वो गेम फंक्शन को चला देगा और रिटर्न कर लेगा। मान लेते हैं ये एक सीपीपी फाइल को बनाएगा, सिंपल। अब वो क्या करेगा, इसे कंपाइल करेगा, तो वो बनाएगा game.o obj फाइल। फिर से वही बात आएगी कि ग्रेविटी और कोलिजन उसकी सिंबल टेबल में आ जाएंगे। तो अगर मैं सिंबल टेबल में की बात करूंगा तो ग्रेविटी और कोलिजन इसकी सिंबल टेबल में आ जाएंगी, लेकिन उसकी डेफिनेशन इस सीपीपी फाइल में कहीं नहीं है। उसकी डेफिनेशन इस सीपीपी फाइल में कहीं नहीं है। वो डेफिनेशन उसे मिलेगी मेरी libphysics.a से, जो मैं उसे दूंगा। तो वो क्या करेगा, मेरी फिजिक्स की लाइब्रेरी लेगा और लिंकर को दे देगा, अपनी ओबीजे फाइल और मेरी लाइब्रेरी फाइल लिंकर को दे देगा। लिंकर उसे game.exe बना के दे देगा। और सिंपली वो प्रोग्राम वो अपने सिस्टम में चला सकता है। इसमें दो फायदे हैं दोस्तों। मेरा क्या फायदा है, एक लाइब्रेरी मेकर का क्या फायदा है। लाइब्रेरी मेकर का फायदा ये है कि वो सिर्फ अपना इंटरफेस दे रहा है physics.h के जरिए। इंटरफेस से मेरा मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने फंक्शंस का डिक्लेरेशन दे देगा, नाम बस दे देगा कि ग्रेविटी और कोलिजन फंक्शन है, पर उसे उसका इम्प्लीमेंटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। राइट, उसे उसने क्या कोड लिखा है वो देने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने वो छिपा लिया। उसने क्योंकि एक लाइब्रेरी दी जो कि बाइनरी फाइल्स होती हैं, वो ऑब्जेक्ट फाइल्स का कलेक्शन है, तो बाइनरी फाइल्स ही होंगी और उसे कोई समझ नहीं सकता। समझ सिर्फ हम कोड सकते हैं। तो उसने अपना इम्प्लीमेंटेशन छिपा लिया और सिर्फ अपना इंटरफेस दे दिया, यानी कि physics.h दे दी। ठीक है, तो उसके ये फायदे हो गए कि उसको अपना कोड किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी और छिपा हुआ है उसका कोड। दूसरा, गेम डेवलपर का क्या फायदा हुआ। गेम डेवलपर का ये फायदा हुआ कि उसे ये फंक्शंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ग्रेविटी और कोलिजन उसकी डेफिनेशन उसे बनी बनाई मिल गई मेरी लाइब्रेरी से, और सिंपली वो अपना गेम बना पाया। तो उसको उसको भी कोड रीयूजेबिलिटी का फायदा मिल गया। तो ये हो गई दोस्तों स्टैटिक लाइब्रेरी।